इतनी भारी मात्रा में लोगों ने वोट किया है। बहुत लोग इसको एसआईआर से जोड़ते हैं कि साहब आपके 40 लाख वोटर कम हो गए इसलिए परसेंटेज बढ़ गया, लेकिन आप उसका भी अगर हिसाब लगा के देख लें तो आपको दिखेगा कि बिहार में अप्रत्याशित वोटिंग हुई है। और हम लोग बीजेपी वाले तो नहीं हैं, बक्से के अंदर तो नहीं देखते हैं, लेकिन हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि ये जो बढ़े हुए वोटर हैं ये जनसुराज के समर्थक हैं, जिन्होंने अपना समर्थन करके बिहार में बदलाव लाने की पूरी भरपूर कोशिश की है। और हम लोगों का ऐसा मानना है कि आने वाले 14 तारीख को ये जो बड़े बड़े राजनीतिक पंडित हैं बैठकर अपने कुछ जोर घटाव करके टेलीविज़न पे बोल रहे हैं, ये लोग हैरानचकित होंगे कि जनसुराज की जब यहाँ व्यवस्था बनेगी तो पता लगेगा। और वैसे भी आप लोग पत्रकार भी हैं और नागरिक भी हैं, तो आप ये बताइए, एक कारण आप सोचकर बताइए कि बिहार की जनता जनसुराज की तरफ, अपने आप की तरफ अपने लिए एक व्यवस्था नहीं कायम करना चाहेगी, ये कल्पना से भी परे है। इससे हम लोगों का मानना है कि कल हम लोगों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है और अब आने वाले 11 तारीख को जो बाकी के जगह चुनाव होने हैं 122 जगह, जिसमें हमारा क्षेत्र भी आता है, पूर्णिया भी आता है, वहाँ भी अप्रत्याशित परिणाम आएंगे। एक एक करके अगर मैं शुरू करूं जिसमें वक्त बहुत लग जाएगा, तो मैं जिन जिन के क्षेत्र में जा रहा हूं, और क्योंकि ये पूर्णिया लोकसभा का क्षेत्र पड़ता है तो बहुत दिनों से, बहुत दशकों से मेरा लोगों से कनेक्ट रहा है। जो लोगों में उत्साह देखने को मिलता है, जो लोगों की एक बॉडी लैंग्वेज है, जो लोग अपने आप कह रहे हैं कि इस बार हम बदलेंगे अपने आप को, वो बहुत ही आशावादी है हमारे लिए। और मैं समझता हूं कि पूर्णिया में भी अन्य जगहों की तरह बहुत ही सुखद परिणाम आएंगे। मुझे इतना ही कहना था आज के लिए। आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो कृपया पूछिए। कल के चुनाव में एक एक करके जी। महिलाओं की संख्या को लोग ऐसा मानते हैं कि वो नीतीश कुमार जी के 10,000 रुपये काम कर रहा है, लेकिन महिलाएं पुरुष से भी बहुत मामलों में आगे सोचती हैं। उनको मालूम है कि वो 10,000 रुपये उनसे वोट खरीदने के लिए उनको दिए गए हैं। अगर यहाँ एक अच्छी व्यवस्था होती, एक अच्छा चुनाव आयोग होता, एक सही सोच की केंद्र सरकार होती, तो चुनाव के ठीक पूर्व संध्या पर ऐसी चीज़ की अनुमति नहीं देती। लेकिन हम खुश हैं कि ऐसा हुआ है, क्योंकि हमारे लोगों के बीच ही वो 10,000 रुपये गए हैं। लेकिन कहाँ से गए हैं? राज्य के खजाने से गए हैं। और खजाने की क्या हाल है? खजाना कर्ज में डूबा हुआ है। मुझे डर है कि अगर इसी तरह, ये तो अच्छा हुआ कि चुनाव आ गया, नहीं तो शायद अभी नीतीश जी के जब वो कहते हैं जो तार उनकी जुड़ती है, तो तार जुड़ने के समय अगर वो और कुछ कर देते तो बिहार को कहीं नीलामी के कगार पे ना पहुंचा देते और अडानी अंबानी आकर यहाँ बोली लगा रहे होते बिहार खरीदने की। इसलिए हमें कोई इस पे शंका नहीं है कि जो महिलाएं गई हैं उन्होंने भी जनसुराज को चुना है। अब आप सोच लीजिए कि वो 10,000 रुपये को चुनेंगे या अपने बच्चे को पंजाब और हरियाणा और गुजरात महाराष्ट्र जाने से रोकने के लिए वोट देंगे। इसलिए ये स्पष्ट है कि, और हमसे आप पूछ भी लें, एग्जिट पोल भी अभी थोड़े दिन में आ ही जाएगा, 11 तारीख के शाम को आने लगेगा, तो पूछ लिया जाएगा उनसे। लेकिन हमें विश्वास है कि उन्होंने जनसुराज के लिए ही वोट दिया है। 70-80% ही लिया है। वो 100% कह देते तो भी हमें सुनना ही पड़ता। भाई कौन से प्रदेश अध्यक्ष हैं ये? वही जो मेडिकल कॉलेज वाले, जिन्होंने मेडिकल कॉलेज की चोरी की हुई है, वही वाले हैं ये। इनकी बातों पे क्या मैंने बात करना भी इनके लिए बेकार है। सर जी बताओ। आपकी पार्टी स्वच्छ छवि लेकर पूरी तरह से जांच करवाया है, और आप लोग सामाजिक लोग हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे ही समाज में, ये बहुत दुखद है, लेकिन हमारे ही समाज में ऐसे लोगों पर ऐसी चीज़ों की मुकदमे कर दिए जाते हैं जिसमें कोई तथ्य नहीं होता। अगर उन्हीं 28 के आप वो तिथि निकालेंगे तो आपको दिखेगा कि कोई 15 साल पुराना केस है, कोई 20 साल पुराना केस है,
तो न्यायिक व्यवस्था कहाँ है? न केस हटाते हैं न रखते हैं। मैं अपना उदाहरण आपको दे देता हूँ। मैं 2004 में चुनाव लड़ा था तो मेरे पे 3 क्रिमिनल केस हुए थे। अब जरा क्रिमिनल केस की ब्यौरा सुन लीजिए। अगर एडीआर वाले इसको करेंगे तो वो लिखेंगे कि ये क्रिमिनल केसेज है इन पे। कौन से केस थे वो तीनों केस पोस्टर चिपकाने के थे कि पोस्टर चिपकाया गया, एक बनमनखी में, एक बरहरा में और एक पूर्णिया में, और वो तीनों केस क्रिमिनल केस थे। और मुस्तैदी से लड़ने के बाद मुझे लगता है कि 2019 के आसपास जाकर 2004 का ये केस 2019 के पास जाकर कहीं समाप्त हुआ है। इसलिए हम लोगों ने उन कैंडिडेट्स के बारे में, और इसके बाद जनसुराज ने कहा हुआ है कि हम कोई ईश्वर नहीं है, खुदा नहीं है, हमसे भी गलतियां हो सकती हैं, कहीं हमारे ध्यान से कोई बात रह गई हो। एक तो हम पे लोड की 243 जगह हमें उम्मीदवार देने हैं। अगर हमसे कहीं रह गया हो तो हमने तो जनता से कहा हुआ है कि ऐसे लोग हैं, मत देना इन्हें वोट, हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं। प्रशांत किशोर को चुनाव नहीं लड़ने का असर कुछ हो रहा है क्या? लोग विपक्ष का कहना है जो कप्तान ही फरार हो गए। प्रशांत किशोर जी के नहीं लड़ने से हमें लाभ हो रहा है और वो लाभ दिख रहा है। कल रात के 10 बजे तक वो किसी विधानसभा में प्रचार कर रहे थे और आज सुबह से मुझे निकल गए होंगे। वो मेरी बात नहीं हुई आज सुबह उनसे, लेकिन वो कहीं ना कहीं निकल गए होंगे और प्रचार कर रहे होंगे। और ये तो खुले मंच से मैं 100 बारी कह चुका हूँ कि इसमें शर्म की बात कहाँ है कि जनसुराज के पास एकमात्र स्टार प्रचारक हैं, वो प्रशांत किशोर जी हैं। तो हम अपने स्टार प्रचारक को किसी क्षेत्र में जाकर बंद कर दें, इसे हम अकलमंदी कहेंगे? मैं नहीं मानता ऐसा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मेरी उनको सलाह थी कि आप चुनाव न लड़ें, और इसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। शुरू में ही सर वो राघोपुर से चुनाव सीट वार में कहा था कि नीतीश जी चुनाव नहीं लड़ते। अगर नीतीश जी यहाँ लड़ रहे होते एक मुख्यमंत्री के तौर पे, तो वहाँ का नाम लेते प्रशांत जी। प्रशांत जी ने उस व्यक्ति का नाम लिया जो अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो प्रशांत जी से जब ये सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि भाई 2 ही जगह से एक व्यक्ति को लड़ना चाहिए, या तो उसका जन्म का स्थान हो या उसके कर्म का स्थान हो। जन्म के स्थान पे उन्होंने कराघर चुना था कि अगर लड़ना होगा तो वहाँ से लड़ूंगा, नहीं तो राघोपुर से लड़ूंगा। राघोपुर वो गए, और सच मायने में आपको मैं कह दूं कि अगर उन पे ही निर्णय छोड़ दिया जाता तो वो चुनाव लड़ रहे होते। लेकिन भाई पार्टी की बात माननी है उनको, तो माना है उन्होंने। और कोई पप्पू यादव कह रहे हैं कि जनसुराज सिर्फ कामनाएं 11 तारीख के लिए। पूरी खबर, पक्की खबर, देखते रहिए कोशी आलोक पर।